मार्च 2026 में दुबई से आने वाली तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान और यूएई के बीच बढ़ते तनाव ने अब और एक भयानक मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराई जैसे इलाकों के पास बड़े धमाके देखे गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि उन्होंने खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि जहां ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बीच दुबई को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली और पुरानी वजह है थ्री आइलैंड डिस्प्यूट। 1971 से ईरान ने अबू मूसा ग्रेटर तुम और लेजर तुम पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें यूएई अपना जमीन मानता है। ईरान को हमेशा लगता है कि यूएई इन आइलैंड के मुद्दे को इंटरनेशनल फॉर्म पर उठाकर ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इन आइलैंड्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जो यहाँ कब्जा करेगा वो पर्सियन गल्फ के तेल के रास्ते पर राज करेगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि इजराइल यूएई दोस्ती और मोसाद का डर। जब से यूएई ने इजराइल के साथ दोस्ती की है, ईरान का गुस्सा बढ़ गया है। ईरान का दावा है कि यूएई ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने देश में जगह दी है ताकि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके बड़े कमांडर्स की जासूसी कर सके। वहीं दूसरी तरफ यूएई का कहना है कि ईरान यूएई को अब एक स्वतंत्र देश नहीं मानता, बल्कि इजराइल और अमेरिका का एक फॉरवर्ड बेस मानता है। दूसरे साइड में ईरान का यह कहना है कि जो यूएई में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके साथ ही यूएई का मानना है कि उनका इजराइल के साथ दोस्ती क्षेत्रीय शांति और बिजनेस के लिए है, ना कि किसी देश के खिलाफ साजिश। इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान सिर्फ बहाने ढूंढता रहता है ताकि वो मिडल ईस्ट में अपना दबदबा कायम कर सके। उनके मुताबिक दुबई जैसे सेफ बिजनेस हब को निशाना बनाना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। वहीं पर अमेरिका का एक बयान आया है कि वो यूएई के सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा और उनके मिलिट्री बेसिस किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वहीं पर दुनिया के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एक तरफ दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, जबकि ईरान बरसों से इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी पाबंदियों की मार झेल रहा है। ईरान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, जबकि उन्हीं के पड़ोस में दुबई की तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। ईरान का ये मानना है कि दुबई की ये तरक्की उनके दुश्मन यानी के वेस्ट के देशों के पैसों से हो रही है। ये सिर्फ मिसाइल्स की जंग नहीं है, ये रीजनल हेजेमोनी यानी मिडल ईस्ट का लीडर बनने की जंग है। यहाँ सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है कि इस हमले ने दुबई के उस सेफ हेवन वाली इमेज को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, जहां लोग डर के बिना इन्वेस्ट करते थे। अगर ये जंग और बढ़ी तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि ये पूरा मामला पावर स्ट्रगल और जियोपॉलिटिक्स का उलझा हुआ जाल है। हर पक्ष के अपने तर्क और अपनी दलीलें हैं। सच्चाई उन दावों के बीच कहीं दबी हुई है, लेकिन नुकसान सिर्फ उन आम लोगों का हो रहा है जो इस ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स की चिंगारी इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर विश्व युद्ध 3 होने के संकेत दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विश्व युद्ध हो जाएगा या यह मामला बातचीत से सुलझ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।